सो ROH में अगर हम H+ ऐड कर दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और बन जाएगा ROH2+। अब देखिए ROH2+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। यहाँ से टूट जाए तो मिल जाएगा हमें R+ H2O। तो ये एक तरीका हुआ कार्बोकैटायन प्रिपेयर करने का। दूसरा, आप अगर इसके अंदर में लेविस एसिड ऐड कर दें विच इज बेसिकली AlX3, तो एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से ROH और यहाँ से जुड़ जाएगा AlX3। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन से लोन पेयर आए हैं एल्यूमिनियम पे, तो ऑक्सीजन पे आएगा एक प्लस चार्ज और एल्यूमिनियम पे आ जाएगा एक माइनस चार्ज। अगेन वही कहानी दोहराई जा रही है। देन थर्ड मेथड अल्कीन से प्रिपेयर करना है अगर हमें, तो RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हम एसिड ऐड कर दें H+ कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसा, या फिर इसमें हम ऐड कर सकते हैं लेविस एसिड AlX3 जैसा, तो अगेन H+ का अटैक होगा पाई बॉन्ड पे टू गिव RCH CH3 और यहां जाएगा प्लस AlX3 के साथ। सो फोर्थ वन ROR-, सो हम एक ईथर ले रहे हैं यहाँ पे, अगेन इसमें H+ ऐड करके देखें और AlX3 ऐड करके देख सकते हैं। जब आप H+ ऐड करेंगे तो देखिए कैसे इमेजिन करना है आपको। ऑक्सीजन जो होगा इस पे लोन पेयर होके, तो फर्स्ट स्टेप में लोन पेयर पे H+ का अटैक होगा, H लगेगा इससे आके तो ऑक्सीजन पे प्लस हो जाएगा। अब किसी एक को ब्रेक होना होगा, तो मान लीजिए R' और R में प्लस I R' का ज्यादा है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि कार्बोकैटायन R' पे ज्यादा स्टेबल है, तो हमें मिल जाएगा ROH प्लस R' प्लस। बेसिकली R और R' दोनों पे प्लस चार्ज बन सकता है। किस पे प्लस चार्ज बनेगा वो डिसाइड करेगा कि किस पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। मान लो ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो हम ये जानते थे दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो 3 डिग्री पे प्लस चार्ज आएगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री पे प्लस चार्ज आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देन AlX3 क्या करेगा, वही काम जो H+ कर रहा है, ROR' और AlX3 यहां से लग जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, ROAlX3 बनेगा इधर प्लस R' प्लस। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं देखिए कार्बोकैटायन प्रिपेयर करने के। और इसके अंदर ऐड किया है H2SO4 एंड हीट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे दैट H+ H2SO4 से आके H+ जो है वो आके पाई बॉन्ड पे जुड़ेगा, पाई बॉन्ड पे जुड़ेगा
तो उसकी वजह से एक प्लस डेवलप होगा। नाउ एच यहां जुड़ सकता था, यहां जुड़ सकता था। अगर एच इधर जुड़ा तो प्लस आएगा 3 डिग्री पे, जबकि अगर एच इस पोजीशन पे जुड़ गया तो एच आएगा 1 डिग्री पे। ऑब्वियसली हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना था, इसलिए मैंने 3 डिग्री को चुना। इसके बाद का स्टेप आप जानते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और फाइनली कितने मेंबर्ड, 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर्ड रिंग आएगी। क्यों भाई, यहाँ पे क्या 1 डिग्री पे नहीं जाके 6 मेंबर्ड रिंग नहीं बना सकते थे? तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में बहुत अंतर आ जाता है, जबकि आपके पास दूसरा है 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें 6 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल होता है। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री हो तो फिर आप बोलोगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी का डिफरेंस नहीं है, बट 1 डिग्री एंड 3 डिग्री में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा स्टेबिलिटी में। तो ये मिल जाएगा हमें फर्स्ट स्टेप में। अब इसके बाद क्या होगा, H प्लस जो है वो जाके इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। टू गिव OH2 प्लस। OH2 प्लस रिमूव होगा वाटर बन के, और यहां से एक H प्लस रिमूव होगा टू गिव अल्कीन। एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। आप ये कह सकते थे कि फर्स्ट स्टेप में OH2 प्लस बन के और फिर यहाँ पे अटैक होता तो लेकिन 3 मेंबर रिंग बन जाती वहां पे। हमको 3 मेंबर रिंग पता है काफी कम स्टेबल होगी कंपेयर टू अ 5 मेंबर रिंग। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पहुंचते हैं हम। व्हाट? H प्लस का स्टेप ये होगा, H प्लस का स्टेप ना। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, ये भी तो एक्ट कर सकता है। OH2 प्लस, OH2 प्लस बनेगा, उसके बाद फिर एलिमिनेशन होगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है तब भी काम हो जाता है आपका। अदरवाइज OH2 पे जाके जुड़ेगा तो OH2 प्लस बनेगा, फिर H2O बाहर निकल जाता है टू गिव अल्कीन। So this will be elimination step in the second step. And in the first step H प्लस जो है वो कार्बोकेटाइन बना रहा है, सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन करा रहा है। ओके, चलो ये हो गया, तो फिर अगले स्टेप पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन तो सबसे हो जाएगा।
तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा। देखो हुआ क्या कि यहाँ जो CH2 था उस पे आके H लगा। इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं मुझे। H प्लस का सोर्स है H2SO4, तो पाई बॉन्ड जो है वो H प्लस की तरफ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो पाई बॉन्ड में H प्लस में एक इस कार्बन पे या इस कार्बन, दो कार्बन पे लग सकता है। कार्बन उस पे लगेगा, H प्लस उस कार्बन पे लगेगा जिस पे लगने के बाद कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो। अब अगर इस कार्बन पे लग गया तो पाई बॉन्ड H प्लस जहां लगेगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे प्लस आना है, ये समझ लो अच्छे से। जैसे हाइड्रोजन मैंने यहां लगाया तो प्लस इधर बनेगा। इसके बारे में शायद हमने बात कर रखी है, प्लस किधर बनेगा। एक बार आपने ये बनाया फिर ध्यान रखना रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को भूल मत जाना। सो रीअरेंजमेंट के बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। और फिर इसके बाद बेंजीन पे अटैक। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अटैक के बाद हो जाएगा पीएच 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 and this will be the final product. Okay, next example. H2SO4 and what is the final product, और इसमें ही एक सेकेंड एग्जाम्पल भी है। नाउ क्लियरली आपको दिया हुआ है दैट दिस कंपाउंड हियर इज ऑप्टिकली एक्टिव। आपको प्रोडक्ट बनाना है और बताना है प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं। So in the first one, H2SO4 is a source of H plus. ऑक्सीजन से जाके ये लगेगा H प्लस टू गिव CH3 CHDOH2 एंड यहाँ प्लस आ जाएगा। अब CH3 CH2 वाला स्ट्रक्चर और CH3 स्ट्रक्चर में जब तक अटैक नहीं होगा तब तक ये OH2 रिमूव नहीं होगा। तो बैक साइड अटैक हुआ एंड फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट आ गया CH
CH3 डी। क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ है तो मान लो ये प्लस था, तो अब अटैक के बाद ये, या अगर मान लो ये R फॉर्म था तो अटैक के बाद अब ये S फॉर्म बन गया, यानी एक पर्टिकुलर फॉर्म बना है, दोनों नहीं बने, तो ये इसको बोलूंगा मैं ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बना है। सेकेंड वन में भी यही होगा कि H प्लस इज द सोर्स ऑफ H2SO4 इज द सोर्स ऑफ H प्लस। एल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा ये फर्स्ट स्टेप में, और प्रोटोनेट होने के बाद ये OH2 यहां से हट जाएगा, प्लस चार्ज बनेगा। बिकॉज कार्बोकैटायन यहाँ कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से C2H5 प्लस बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, और इसके बाद फिर बेंजीन का अटैक। नाउ बिकॉज कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म हो गया, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया तो बेंजीन का टॉप साइड अटैक पे एक प्रोडक्ट बनेगा, बॉटम साइड अटैक पे एक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ प्लस माइनस दोनों बनेंगे, एंड वी विल गेट अ रैसमिक मिक्सचर। ओके, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट, दोनों बनाना है, मेजर और माइनर दोनों। बहुत ही सिंपल, लॉजिकली सोचो थोड़ा सा। आप जैसे ही थोड़ा सा लॉजिकली सोचने लगेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे कि क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होगा, आप करेक्ट आंसर पे अपने आप ही पहुंच जाओगे। पहले तो OH2 बनेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, देन OH2 हटेगा तो -H2O कर देंगे हम यहाँ पे, और फॉर्म हो जाएगा CH2 प्लस। क्या ये रीअरेंज होगा? तो रीअरेंज करा दो। इसके बाद फिर अपने रिएक्टेंट का अटैक होगा, जो कि ये था। अब इस पे अटैक होने से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, एक तो ये बनेगा, और पैरा डायरेक्टिंग भी है, तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए बट CH3 इज ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग, जिसमें ऑर्थो is the major product. So this will be the final product.
आपको रीअरेंजमेंट बस दो ही केस में नहीं कराना था, याद आ रहा है आपको? जब आपको CH3X मिले या CH3CH2X वाला केस मिले, इन दो केस को छोड़ के आपको हर केस में रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंज कराना है, क्योंकि इनमें रीअरेंजमेंट हो भी नहीं सकता। ओके, चलो एक और एग्जांपल ट्राई करो। आ गया होगा ये आंसर सबका? रीअरेंज कराना भूल तो नहीं गए? in presence of H plus. Draw the final product. तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन पे ध्यान दीजिए। CH2PH, इसमें क्या होगा? H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर को देके प्रोटोनेट होगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया। अब कहां से ब्रेक हो? तो वहां से ब्रेक हो जहां से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो इधर हटता तो CH3 प्लस बनता, इधर हटता तो CH3OH बनेगा और मिलेगा हमें CH2PH प्लस। देन इस पे अटैक होगा बेंजीन का, एंड फाइनली वी हैव प्रोडक्ट CH2PH। बहुत अच्छा बात है, आ गया आपका आंसर। चलो तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ड्रॉ द प्रोडक्ट। सो इन द फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन होगा और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। अब इसके बाद कार्बोकैटायन का जनरेशन होना है, तो OH एंड
CH3 और यहाँ प्लस। देन अब इसके बाद फिर हम देखते हैं बेंजीन पे अटैक होगा। सो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद OH है और यहाँ एक CH3 लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन में H2SO4 एक्सेस में दे रखा है तो आप फिर से OH को प्रोटोनेट करा सकते हो एंड फर्दर और प्रोडक्ट बना सकते हो। प्लस एक्सेस में है तो यहां से फिर से H प्लस प्रोटोनेट करेगा, to give OH2 plus CH3 एंड फाइनली ये आ जाएगा बिकॉज बेंजीन का अटैक होगा इधर। अगर 1 इक्विवेलेंट लिख दे यहाँ पे तो यहीं रुक जाना है, अगर एक्सेस लिख देगा तो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। ऑल्सो कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर आपको ऑप्शंस देखना होगा। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन हो जाती है ये। CHCl3 CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आप ये जानते थे कि CH3 इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा 0 डिग्री पे ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट एट हाई टेम्परेचर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई टेम्परेचर पे दिस बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग। अगर आपके पास प्रोडक्ट है और इसमें आप AlCl3 इन HCl एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तब उस केस में देखिए, अगर आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट है और उसमें आप AlCl3 इन HCl ऐड कर देंगे, AlCl3 इन HCl ऐड कर देंगे तो आपको मेटा प्रोडक्ट मिल जाता है। ये एक चीज ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन केस है। 0 डिग्री पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, 80 डिग्री या हायर 80 डिग्री से हायर टेम्परेचर पे मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। टोलुवीन का केस, इसका कॉमन नेम हम जानते हैं टोलुवीन है।